हमेशा बदनामियों के चलते सुर्खियों में रहने वाली वसई विरार शहर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार की एक और कहानी लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रुथ। ताजा महानगर पालिका अंतर्गत भ्रष्टाचार का मामला ये है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत प्रभाग समिति सी में सहायक आयुक्त के पद पर तैनात गणेश पाटिल को घोटाले के मामले में निलंबित कर दिया गया है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि जनता द्वारा टैक्स के पैसे जो वसई विरार शहर महानगर पालिका को दिए जाते थे, गणेश पाटिल द्वारा उन पैसों को महानगर पालिका के अकाउंट तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता था, उसे बीच में ही गड़प कर लिया जाता था। आखिर क्या है इस पूरे घोटाले के पीछे की कहानी, आपको विस्तार से और सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। इस पूरे विषय को समझने के लिए हमें आज से लगभग 2 महीने पीछे जाना होगा, जब आरटीआई एक्टिविस्ट चरण भट्ट को उनके सूत्रों से जानकारी मिलती है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत टैक्स के नाम पर घोटाला हो रहा है। जब वह इस मामले की और जानकारी निकालते हैं तो उन्हें इस बात का मालूमात होता है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के प्रभाग समिति सी अंतर्गत पिछले 1.5 महीनों से जनता जो टैक्स के पैसे घरपट्टी और पानी पट्टी के नाम पर महानगर पालिका के पास जमा कर रही है, वह पैसे महानगर पालिका के रजिस्टर में तो नोट हो रहे हैं, परंतु मनपा के अकाउंट अर्थात महानगर पालिका के खाते में नहीं पहुंच रहे हैं। दोस्तों, उन्हें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि पिछले 1.5 महीनों में 72 लाख रुपए का घोटाला प्रभाग समिति सी अंतर्गत हो चुका है। अब इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही आरटीआई एक्टिविस्ट चरण भट्ट द्वारा आयुक्त अनिल पवार को इस बात की जानकारी दी जाती है और बताया जाता है कि किस तरीके से वसई विरार शहर महानगर पालिका के प्रभाग समिति सी अंतर्गत पैसों का घोटाला किया जा रहा है। आयुक्त अनिल पवार तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेते हैं, जांच बैठाते हैं, कमेटी का गठन करते हैं और प्रभाग समिति सी अंतर्गत जिसके कंधों पर कर वसूली और कर जमा करने की जिम्मेदारी है अर्थात अरुण जानी, उसे तुरंत निलंबित कर देते हैं और साथ ही साथ गणेश पाटिल को ये आदेश देते हैं, प्रभाग समिति सी के सहायक आयुक्त गणेश पाटिल को ये आदेश देते हैं कि वह अरुण जानी पर मामला दर्ज करवाएं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। गणेश पाटिल द्वारा अरुण जानी पर कोई मामला दर्ज नहीं करवाया जाता है और ये पूरा विषय शांत हो जाता है। जिसके बाद दोबारा से जब चरण भट्ट द्वारा वसई विरार शहर महानगर पालिका से इस विषय पर सवाल किया जाता है तो जांच करने के बाद बीते कल वर्तमान समय में गणेश पाटिल को निलंबित कर दिया जाता है। बहरहाल घोटाले के मामले में वर्तमान समय में प्रभाग समिति सी के गणेश पाटिल प्रभारी सहायक आयुक्त के पद पर अब कार्यरत नहीं है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दूं दोस्तों कि गणेश पाटिल और अरुण जानी महानगर पालिका के वह 2 अधिकारी हैं जो मनपा के साथ ही धोखेबाजी और धूर्तता का खेल रच रहे थे। बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप जो अपने गाड़ी कमाई का हिस्सा घरपट्टी और पानी पट्टी के नाम पर टैक्स भर रहे थे, ये सोचकर कि ये पैसा विकास कार्य और साथ ही साथ आपके हित के लिए काम आएगा, ये लोग वो पैसा मनपा तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। बकायदा रजिस्टर में उसकी एंट्री कर दे रहे थे, लेकिन मनपा के खाते में डालने की बजाय अपनी जेबों में डाल रहे थे। दोस्तों, हमारे सूत्र तो ये भी कहते हैं कि महानगर पालिका अंतर्गत ऐसे कई घोटालेबाज अभी भी हैं। भले ही इन दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन इस पूरे मामले में हमारे सूत्र ये कहते हैं कि महानगर पालिका के और भी अधिकारी, साथ ही साथ मनपा के बाहर का कोई और भी व्यक्ति मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, खैर क्या कहना, वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारियों के भ्रष्टाचार करके धन्ना सेठ बनने की जो नीति है ना, वो दुनिया की हर नीति से निराली है। बहरहाल वर्तमान समय में इन दोनों अधिकारियों को भले ही निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन अभी तक इन पर मामला दर्ज नहीं हुआ। ऐसा क्यों भाई? क्या इन दोनों अधिकारियों पर, मनपा के इन दोनों अधिकारियों पर देश के बाहर का कोई कानून लागू होता है क्या? इनके ऊपर मामला दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अंत में आयुक्त अनिल पवार जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि पवार जी अपने पावर का इस्तेमाल कीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों पर मामला दर्ज हो और सिर्फ निलंबन नहीं, इन अधिकारियों को ऐसी सजा हो कि आने वाले समय में कोई भी भ्रष्ट अधिकारी जनता के खून पैसों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने से पहले 100 बार सोचे। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगी कि इस पूरे विषय पर और गहनता से जांच कीजिए और यदि वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत ऐसे और भ्रष्ट अधिकारी अभी भी पद पर कार्यरत हैं तो उन्हें भी जल्द से जल्द सजा दिलवाइए, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत कार्य करके नाला सुपारा वसई विरार का वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद कर सकते हैं।
चलती हूँ आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, हम दिखाते हैं सच का आईना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि साथ आएंगे तो सच को और मजबूती मिलेगी। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।